हेलो दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल में कोड फॉर डेवऑप्स। आज की वीडियो में हम लिनक्स फाइल परमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और वन मोर थिंग कि इस वीडियो को जो मेरे पुराने व्यूअर देख रहे होंगे वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जो मेरे नए व्यूअर हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैंने एक फाइल परमिशन लिनक्स फाइल परमिशन की वीडियो बना रखी है, उस वीडियो से गो थ्रू होके इस वीडियो पे आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एंड ये वीडियो लेंदी होने वाली है तो प्लीज स्टे विथ मी इफ यू वांट लर्न समथिंग इन लिनक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। दैट मीन्स प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में बस हम गो थ्रू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि रीड राइट एग्जीक्यूट, ये सर हम जब डायरेक्टरी या फाइल परमिशन जब क्रिएट करते हैं तो ये कैसे आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने उस वीडियो में रीड राइट के बारे में पढ़ा, डायरेक्टरी, फाइल, नॉर्मल यूजर, रूट यूजर, यूमास्क के बारे में डिस्कस किया। जब हम कोई फाइल लिनक्स में क्रिएट करते हैं या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उस पे सर रीड राइट एग्जीक्यूट का जो कॉन्सेप्ट लिखा आता है वो क्यों आता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये मैंने पूरा मतलब स्क्रैच लेवल से मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले थे वो ये पढ़ने वाले थे कि सर ये तो समझ में आ गया कि रीड राइट एग्जीक्यूट की जो परमिशन है डायरेक्टरी या फाइल पे वो यूमास्क के थ्रू आती है। दैट मीन्स एक फिक्स यूमास्क है यूजर का और रूट यूजर का, उससे आप हम अपनी फाइल को एंड डायरेक्टरी की जो परमिशन होती है, डायरेक्टरी की परमिशन 77 होती है, 66 फाइल की होती है, तो वो उस यूमास्क से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट मीन्स घट जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो परमिशन लेता है। ठीक है, तो सर जब यूमास्क पे रीड राइट एग्जीक्यूट डिपेंड है तो यूमास्क अगर मुझे चेंज करना हो तो हम चेंज कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम यूमास्क कैसे चेंज करेंगे पहला स्टेप ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यूमास्क चेक करने के लिए देखिए, अब यहाँ पे नोट्स पे अगर आप ध्यान दो मेरे यूजर, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक नॉर्मल यूजर दैट मीन्स एम्प्लॉय, आशुतोष, अमित, अनमोल, वटेवर कोई यूजर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल यूजर। और नॉर्मल यूजर का जो यूमास्क होता है वो, जैसे कि मैं यहाँ पे रूट यूजर हूँ, ठीक है, मेरे सिस्टम पे एक यूजर है एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे स्विच हुआ। अगेन मैं दोस्तों बोल रहा हूँ वीडियो लेंदी होने वाली है तो डोंट बी पैनिक, स्टे विथ मी। और यहाँ पे आपको लिखना है यूमास्क, सॉरी टाइपो मिस्टेक, मास्क, और मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर का बाय डिफॉल्ट यूमास्क क्या है 0002। ओके, अगर मैं रूट यूजर पे चलूं तो रूट यूजर पे मैंने स्विच कर लिया, तो रूट यूजर का मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिखा यूमास्क, एंटर कर दिया, तो ये रूट यूजर का यूमास्क हो गया। ठीक है, तो सर मुझे ये यूमास्क सेट करना है, चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि यूमास्क लिनक्स में दो तरीके से आप सेट कर सकते हो, एक टेम्पररी यूमास्क, एक होता है परमानेंट यूमास्क। तो हम टेम्पररी की बात करते हैं। टेम्पररी दैट मीन्स किसी भी यूजर, अभी मैं रूट पे हूं तो मैं रूट पे दिखा रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है यूमास्क, क्या लिखूंगा, सॉरी सही लिखा था मैंने, यहाँ पे यूमास्क, और यहाँ पे मैं परमिशन दे देता हूँ 444। अब ये परमिशन किसकी है सर, तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरी इससे प्रीवियस वीडियो लिनक्स फाइल परमिशन की देख लेंगे तो आपको और भी समझने में अच्छा। तो 44 का मतलब क्या, रीड। तो यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ यूमास्क 444 और मैंने एंटर कर दिया। अब मैं यूमास्क टाइप करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या है, अब सॉरी बाय डिफॉल्ट दैट मीन्स आपने कस्टम यूमास्क सेट कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है 044। ठीक है, अब ये टेम्पररी क्या है, इसमें टेम्पररी का सीन क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट लिख दिया या मैंने टर्मिनल क्लोज कर दिया तो ये यूमास्क इरेज हो जाएगा, दैट मीन्स डिफॉल्ट यूमास्क आ जाएगा। तो डिफॉल्ट यूमास्क क्या होता है, रूट का 0022, एंटर कर दिया। ठीक है,
फिर यहाँ मैंने अगर एग्जिट करते हो तो मैं जितनी बार आप इंटर करते जाओगे तो उतनी बार होगा, मतलब यूजर है ना। तो अगेन मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ मैंने टर्मिनल ओपन किया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप किया यू मास्क, मुझे चेक करना है। तो जो प्रीवियस यू मास्क है वो चला गया। तो यही ये कमांड जो होता है, ये यू मास्क मैं टाइप कर देता हूँ दोस्तों, ये यू मास्क, और यहाँ पे आपको परमिशन देना है, दैट मीन्स ऑक्टल नंबर, दैट इज कॉल्ड 421, ये ऑक्टल नंबर है। तो यहाँ पे आपको ये नंबर डिफाइन करना है कि 44 रीड रीड चाहिए या रीड राइट चाहिए, या मतलब कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड होता है ना कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन बना के भी दे सकते हो। बट इस केस में क्या है, ये टेम्पररी है, दैट मीन्स सेशन मैंने क्लोज किया, खत्म यू मास्क। अब दूसरा तरीका आता है परमानेंट यू मास्क। तो परमानेंट यू मास्क जो है वो आप कोई भी यूजर हो, उस यूजर की प्रोफाइल में, उस यूजर की होम डायरेक्टरी में एक डॉट बैश आरसी फाइल होती है। तो दैट मीन्स अभी पीडब्ल्यूडी अगर मैं चेक करूं तो अभी कहाँ हूं, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी कहाँ हूं, तो मैं अभी रूट की होम डायरेक्टरी में हूं। तो अगर मैं यहाँ पे, ये मैं सबलाइन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए मैं SUBLL का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सबलाइन इंस्टॉल करना है लिनक्स में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। इनफैक्ट पहली फाइल परमिशन की भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा, आप वहां से गो थ्रू हो सकते हो। तो यहाँ मैंने सब SUBL सबलाइन, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट बैश आरसी और मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये हिडन फाइल होती है, हर यूजर के होम डायरेक्टरी में होती है। अब बस आपको ये लिखना है यू मास्क, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 222 और मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं अगेन अपने टर्मिनल पे जाऊंगा और एक कमांड चलाऊंगा SOURCE सोर्स डॉट बैश RCE। अब ये बैश RC इंटर कर दिया। अभी क्या करता है, आपकी सोर्स फाइल को रीलोड करता है। अगर मैं यूमास्क अब दोबारा चेक करूं तो क्या आ रहा है 0222। ओके, अब मैं वहां एग्जिट कर रहा था, इसके दौरान मैं यहां से टर्मिनल क्लोज कर देता हूं। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे मैंने लिखा यूमास्क और एंटर किया। अब देखिए दैट इज कॉल्ड परमानेंट यूमास्क। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमने यूमास्क देख लिया। तो यूमास्क दो तरीके का होता है, टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट के लिए आपको कोई भी यूजर हो उसकी होम डायरेक्टरी बैश आरसी में जाके सेट करना है। अब बात आती है, अब CD करके मैं डेस्कटॉप पे चला गया, LL किया। अब यहाँ पे आप एक फाइल देख रहे हो node.html। अब यहाँ पे रीड राइट रीड सर ये कैसे आ जा रहा है, तो सर इनको मुझे अब चेंज करना है। तो हमने यूमास्क देख लिया, अब परमिशन को चेंज करते हैं। तो अभी अगर अभी आप ध्यान दो तो यहाँ पे यूमास्क क्या है 222 CLS मैंने कर दिया और यहाँ पे लिखा यूमास्क और मैंने एंटर किया। अभी क्या है 222 एग्री। फर्स्ट डिजिट को आप भूल जाइए, आपको 22 पे फोकस करना है। तो 22 पे फोकस करने के लिए अब यहाँ पे क्या है कि 22 पे फोकस करने का मतलब है कि अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ, तो डायरेक्टरी क्या है मेरी 777। तो डायरेक्टरी की क्या होता है 777 मिलता है। 77 सर क्या है, तो ये 421 का कॉम्बिनेशन है। तो पहला 7 ऑनर को इंडिकेट करता है, दूसरा 7 ग्रुप को इंडिकेट करता है, तीसरा 7 इंडिकेट करता है अदर को। तो अब ये जो परमिशन है 77 ये माइनस हो जाती है यूमास्क से, जो कि आप ये पहले से समझ रहे हो। तो जब ये हो अगर ऐसा है तो क्या बनेगा, तो दैट मीन्स 555। तो दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो अगर अब मैं डायरेक्टरी बनाता हूं तो उसकी परमिशन क्या होगी 555 का मतलब होगा 414141। एक 5 ऑनर के लिए, दूसरा 5 ग्रुप के लिए, तीसरा 5 यूजर के लिए। तो मैंने इसे, अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं
क्रिएट करता हूँ एक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे लिखा मैंने mkdir, सॉरी टाइपो मिस्टेक, mkdir, और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। मैंने मान लो abc, ये मैंने अपने फोल्डर का नाम दिया, दैट मीन्स डायरेक्टरी का नाम दिया, इंटर किया और मैं ll करता हूँ। तो दोस्तों अब ध्यान से देखो, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट। सेम किसके लिए? अगर सर मैं फाइल बनाता हूँ तो आपको पहले से पता है कि फाइल का क्या है परमिशन 6। अब यहाँ पे सर एग्जीक्यूट की परमिशन फाइल पे क्यों नहीं? तो लिनक्स जो है एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आप जानते हो। तो सिक्योर होने की वजह से इन्होंने कहा कि मान लो अगर मैंने फाइल के लिए एग्जीक्यूटेबल, दैट मीन्स एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ, तो मान लो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल हो तो कोई भी एग्जीक्यूट करा देगा। इसलिए फाइल के केस में इन्होंने एग्जीक्यूट को हटा दिया है। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो रीड और राइट का है, दैट मीन्स 4 और 2। तो पहला 6 ऑनर के लिए, दूसरा 6 ग्रुप के लिए, तीसरा 6 अदर के लिए, ठीक है। अब इसमें से यूमास्क जो कि हमने सेट किया है, तो अब उस यूमास्क को अगर मैं माइनस करूं तो अब यहाँ पे क्या आएगा 4 4 4। दैट मीन्स सर कि अगर हम फाइल क्रिएट करेंगे तो केवल रीड रीड रीड, क्या आएगा? रीड रीड रीड, रीड रीड रीड। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अब मैंने फाइल बना ली, जैसे कि मैं फाइल बनाता हूँ टच के थ्रू बना, TO टच और डेमो, एंटर कर दिया। अब मैं LL करूँगा तो यहाँ पे देखो दोस्तों रीड 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 आ रहा है, एग्री। तो जो आपका ये रीड राइट एग्जीक्यूट आता है वो यूमास्क, और यूमास्क डिटेक्ट होता है डायरेक्टरी की वैल्यू में से और फाइल की वैल्यू। तो डायरेक्टरी की 7 7 है और फाइल की 6 6 है। समझ में आई बात? अब सर मुझे परमिशन चेंज करना है, ठीक है सर मैं समझ गया। अब मुझे परमिशन चेंज करना है, तो परमिशन चेंज करने के लिए इन्होंने एक कमांड दी जिसका नाम है chmod, MOD। तो दैट मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट अगर आपको चेंज करना है तो उस केस में आपको chmod कमांड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ch, ठीक है। अब मैं ABC डायरेक्टरी है उसकी परमिशन चेंज कर रहा हूं। तो अब मुझे अगर मान लीजिए कि सर मुझे इंडिविजुअल सभी की चेंज करना है, तो आपको क्या लिखना है? U, दैट मीन्स यूजर। तो यूजर के केस में मैं चाहता हूं सर कि रीड और राइट आ जाए। सर ग्रुप के केस में चाहता हूं कि इसके लिए भी आ जाए, रीड और राइट की परमिशन आ जाए। और मैं अदर के केस में चाहता हूं कि बस केवल इसे एग्जीक्यूट, एक्स की परमिशन हो, और यहाँ पे मैंने फाइल दे दिया। तो ये एक पहला तरीका है कि आप एक साथ यूजर, ग्रुप और अदर की परमिशन चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब है रीड राइट एग्जीक्यूट। दैट मीन्स आप एज अ कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं, नंबर भी चेक करेंगे, जो कि हम फर्दर अभी देखने वाले। अब मैंने इंटर कर दिया, तो ये क्या कह रहा है कि chmod इनवैलिड, कंट्रोल A, और यहाँ पे आपको chmod। तो इन दिस केस आपको यहाँ पे मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट, एक सेकेंड, हो 2 टाइम लिख दिया, 2 टाइम, ओके। सो अब मैं इंटर कर देता हूँ। अब मैंने इंटर कर दिया, मैंने यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने 2 टाइम लिख दिया, ठीक है यार, फीलिंग इंपॉर्टेंट समझो। तो यहाँ पे chmod, दैट मीन्स कि chmod कमांड से मैं परमिशन चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इंटर कर दिया है। अब चल के हम परमिशन देखते हैं। तो LL करूँगा। अब देखो क्या मिला, रीड राइट एंड अदर को एग्जीक्यूट। समझ में आई? सर क्या इनको एक साथ कर सकते हैं? तो पहला हुआ कि अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या है कि आप इक्वल कर सकते हो। इसमें एक प्लस का कॉम्बिनेशन आता है। क्या आता है? प्लस का कॉम्बिनेशन। लेट सपोज कि अब मुझे प्लस करना है, दैट मीन्स कि अगर मैं चाहूँ तो
ये सर क्या मैं ऐसे दे सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यूजर ग्रुप एंड अदर को सर मैं रीड राइट एग्जीक्यूट, अब मैं तीनों देना चाहता हूँ। बट अब यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा तो प्लस और इक्वल का मतलब हो गया दोस्त कि इक्वल ये कहता है कि अगर पहले से वो परमिशन होगी तो मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा, अगर नहीं होगी तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इक्वल कर देंगे तो रीड राइट एग्जीक्यूट सब में वो कर देगा, चेक करने की उसको जरूरत नहीं है। बट अगर जब आप प्लस करते हो तो अब यहाँ पे क्या है कि आपकी मशीन, लिनक्स मशीन ये चेक करती है क्या ये रीड राइट पहले से है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इन्हें ऐड कर दो। समझ में बात? तो मैंने इंटर कर दिया। अगर अब मैं एल करूं तो ये भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, सेम वाइस वर्सा माइनस, दैट मीन्स रिमूव करना है, तो मैंने रिमूव कर दिया। अब देख लो आप, एल इंटर कर दिया। ठीक है, अब बात आती है वही, आपने माइनस देख लिया, अब मुझे इक्वल करना है। अब इस केस में क्या, उसे चेक करने की जरूरत नहीं, सबको दे दो रीड राइट एग्जीक्यूट, चाहे पहले से हो या ना हो, उसे डजंट मैटर। तो यहाँ पे इक्वल और प्लस का कॉन्सेप्ट समझो, माइनस दैट मीन्स रिमूव कर देना। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर मैं रीड राइट ये यूजर और ग्रुप, ठीक है, और यूजर ग्रुप एंड अदर के लिख रहा हूँ बार बार, मुझे मुझे नहीं लिखना। तो उस केस में इन्होंने एक कमांड और दे दी, chmod ए का मतलब ऑल, दैट मीन्स अब जो ये परमिशन लिखोगे ये यूजर को भी मिलेगी, ग्रुप को भी मिलेगी और अदर को भी मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने सबको बोला कि भाई आप रीड कर सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दे दिया। अगर मैं एल करूं तो यहाँ पे आप देख लो DERR आ गया। तो chmod कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप रीड राइट एग्जीक्यूट चेंज कर सकते हो, ऑनर का, ग्रुप का और अदर का। ठीक है, और एक और कमांड दिखाते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हमने क्या किया, एल में किया ना। ठीक है, अब मैं एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे R लिखता हूँ। ठीक है, और R लिख देता हूँ, चाहे ठीक है R लिख दिया, और यहाँ पे -C कर दिया और इंटर कर दिया। तो वो दोस्त ये चीज यहां पे देखो कि सी का मतलब है कि पहले जो परमिशन थी, अब जो परमिशन है, जो पहले परमिशन थी और अब परमिशन है, वो मैं तुम्हें शो कर दूंगा अगर तुमने सी ना लगाया होता। और यहाँ पे लाइव देखो दोस्तों, इक्वल किया, उसको डजंट मैटर कि पहले से रीड है राइट है, उससे कोई मैटर नहीं, वो फ्रेश इक्वल कर देगा। दैट मीन्स तीनों को एग्जीक्यूट दे दो। अगर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अब मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, और -C, अब क्या चेंजेस हुए आपको नहीं पता, आपको एल करके देखना है। बट सर मैं चाहता हूं कि जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूं वो मैं सीन करना चाहता हूं, तो आप -C chmod -C का यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे राइट का परमिशन देता हूं, अब वो आपको दिखा रहा है कि पहले क्या है, रीड था, अब वो परमिशन राइट में होगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्त, यहाँ पे chmod कमांड, हु, व्हाट, विच, आप यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी लिख सकते हो। यू का मतलब यूजर, जी का मतलब, और इसको मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ग्रुप, ओ का अदर, ए का ऑल। ठीक है, प्लस माइनस दैट मीन्स परमिशन ऐड करना, रिमूव करना, और जो मतलब उनको असाइन करना। ठीक है, फिर विच का मतलब हुआ क्या करना भाई, इनके साथ यूजर और ग्रुप और अदर्स और के साथ मुझे क्या करना है, आपको ऐड करना है, रिमूव करना है। तो ऐड और रिमूव के साथ क्या देना है, तो मुझे रीड देना है, राइट देना है, एग्जीक्यूट देना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कैपिटल R लगा दोगे तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अगर कैपिटल R लगा दिया तो सर दैट मीन्स रिकर्सिव। ठीक है ना, रिकर्सिव। अब बात आती है कि सर मुझे, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो यहां तक आपको समझ में आया। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट करो।
अगर आप कमेंट नहीं करना चाह रहे, अगर आपको लग रहा है कि सर कमेंट कराना चाह रहे हैं, पब्लिसिटी लेना चाहते, तो आप मत करो। आप इस पे मेल करो, जो भी आपको अगर बग फेस कर रहे हो या कोई डाउट हो तो आप इस मेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी भी भेज सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो तो भी मैं रिप्लाई दूंगा, और मेल भी करोगे तो भी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अब बात आती है, चलिए अब बात करते हैं। तो सर हमने ये देख लिया, अब बात आती है सर सारी कहानी यूमास पे है, यूमास से रीड राइट एग्जीक्यूट मिलता है। तो सर रीड राइट एग्जीक्यूट के बारे में एक बार बता दो कि रीड राइट एग्जीक्यूट होता क्या है। तो मैं ये एग्जांपल फोल्डर और फाइल दोनों पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैक आए और मैंने CLS कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir, ठीक, mkdir, और यहाँ पे लिख दिया डेमो और इंटर कर दिया। अगर ll डेमो इंटर करें, सॉरी हाइफन l, नो ओके, आप इंटर करो ना। अब मैं ll करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, अच्छा ठीक है, ll और यहाँ पे ग्रेप लगा दो, ग्रेप डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन मैं चला देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये ऑनर है और ग्रुप, दैट मीन्स ये पार्ट किसके लिए है, ऑनर के लिए, ये पार्ट किसके लिए, ग्रुप के लिए है, और ये अदर्स के लिए, ठीक। तो अब इन्होंने कहा कि अगर आप ऑनर हो, अगर आप ऑनर हो तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर क्या है आप इंटर हो सकते हो, उस डायरेक्टरी के अंदर क्या डेटा है आप देख सकते हो। रीड का मतलब ये हुआ, एग्जीक्यूट का मतलब हुआ कि आप उस डायरेक्टरी में इंटर हो सकते हो, ठीक है। अब एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या चेंज करता हूँ, ग्रुप और ऑनर, समझो। यहाँ पे ग्रुप और ऑनर दोनों चेंज करता हूँ, ठीक है। ग्रुप और ऑनर मैंने दोनों चेंज कर दिया। तो दोनों चेंज करने के लिए मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्या यूज कर लें, ऑनर यूज कर लें, चलो ठीक है, ch on। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय और डेमो फाइल, एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली कमांड फिर से चला जाता हूँ। अब क्या हुआ कि इस फाइल का जो ऑनर है वो क्या कर सकता है, फाइल को रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी हमने ये देखा कि परमिशन कैसे रिमूव करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि जो ऑनर है, दैट मीन्स यूजर है, उससे एक्स रिमूव कर दो, और यहाँ पे मैंने डेमो ले लिया, एंटर कर दिया, ll किया, सॉरी क्लियर स्क्रीन, ध्यान से समझना दोस्तों प्लीज। अब मैंने इंटर कर दिया, दैट मीन्स ऑनर से मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दी। अब मैं cd करके डेमो के अंदर जाता हूँ, सॉरी हाँ डेमो के अंदर, और मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो अब क्या है कि cd और ll अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ll, ठीक है। ओ अभी क्योंकि रूट यूजर हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, अभी एम्प्लॉय से स्विच होता हूँ, सॉरी रूट यूजर हो तो कुछ भी कर सकता है ना। CLS यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए एलियास मैंने सेट नहीं कर रखा है, तो मुझे क्लियर लिखना है क्योंकि यूजर मैंने रूट में एलियास सेट कर रखा है। एलियास पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो, मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो एलियास का क्या फंडा है। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, cd करके इंटर कर लिया, अब आ गए pwd कर लिया, प्रिंट राइट डायरेक्टरी। अब मैं cd करके डेमो के अंदर जाना चाह रहा हूँ, डेमो इंटर कर दिया। अब वो क्या कर रहा है कि भाई आपको परमिशन डिनाई है,
क्यों डिनाई है? क्योंकि आपने क्या किया है, ग्रेप और डेमो एंटर कर दिया, सॉरी ग्रेप डेमो और एंटर कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ऑनर फोल्डर पे एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ कि आप एक्स हटा दिया तो आप उस फोल्डर के अंदर इंटर नहीं हो सकते। अगर फोल्डर पे एग्जीक्यूट का मतलब समझो, अगर आपने एग्जीक्यूट लिख दिया है तो आप उसके अंदर इंटर नहीं हो सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो पहले अब क्या करते हैं, ch, अब यहां पे क्या करना है, अब क्योंकि अब इसको परमिशन चाहिए, क्या चाहिए, परमिशन देना होगा ना, तो मैं स्विच करके रूट के पास जाता हूं और रूट के पास रूट एंटर कर दिया और यहाँ पे रेड हार्ट लिख दिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, फटाफट ch मोड और यूज़र को प्लस और डेमो फाइल का नाम दे दूंगा और स्लैश एंटर कर दिया। अब मैंने ll पाइप ग्रेप और यहाँ पे लिख दिया डेमो और एंटर कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि मुझे cd स्लैश कर देते हैं, अब करो, ठीक है। अब क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। अब मैं स्विच हुआ एम्प्लॉय पे, देखो अब मैं EMPLOY एम्प्लॉय और यहाँ पे मैं LL करूँ, यहाँ पे मैंने CD करके रूट पे चले गए। अब मैं CD करूँगा और डेमो फाइल के अंदर जाऊँगा। अब मैं हैप्पीली उस फाइल के अंदर जा सकता हूँ। और रीड का मतलब हुआ कि अगर रीड की परमिशन है तो आप चेक कर सकते हो कि उस डायरेक्टरी में कितनी फाइलें, कितने फोल्डर, वटेवर आप चेक कर सकते हो। सर डायरेक्टरी पे राइट का मतलब कि अगर राइट, अब यहाँ पे क्या है, राइट की परमिशन नहीं है। राइट का मतलब लिखना, दैट मीन्स अब मुझे कुछ बनाना है, तो जैसे मैंने लिखा MKDIR और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया आशु और एंटर करूँगा तो मेरे को कह रहा है कि परमिशन डिनाई है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रीड का मतलब क्या हुआ। रीड का मतलब हुआ ये कि जब तक आपको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होगी डायरेक्टरी पे, तब तक आप उस फोल्डर के अंदर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स डायरेक्टरी के अंदर का जाने का मतलब है कि उसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है। अगर मैं डायरेक्टरी के अंदर हो गया और LL कर दिया तो दैट मीन्स अगर मुझे उसके अंदर रखा, डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ डेटा अगर डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स समझो कि आपने रीड की परमिशन मिल गई है। अगर उस डायरेक्टरी में आप फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो, अगर क्रिएट करते हो, दैट मीन्स आप समझ लो कि आपको राइट करने की परमिशन है। ठीक, तो ये रहा फंडा डायरेक्टरी के लिए। अब मैं CLS कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्लियर लिखूंगा, CLEAR, क्लियर, एंटर कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बात आती है फाइल के केस में। किसके फाइल के केस में? फाइल के केस में सेम एज इट इज है। रीड का मतलब हुआ कि आप फाइल में जो भी डेटा है आप रीड कर लो, ठीक है। राइट का मतलब कि आप उस पर लिख लो। बट फाइल का मतलब सर एग्जीक्यूट का मतलब एक्स का मतलब अगर फाइल के साथ है तो वो फंडा थोड़ा सा समझ नहीं आएगा सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो SU-root और यहाँ पे रेड हार्ट एंटर कर दिया। अब बात करते हैं फाइल की। तो फाइल में रीड राइट का पता होगा। अब बात करते हैं एग्जीक्यूट। तो दोस्तों एग्जीक्यूट का मतलब होता है बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल होती हैं। क्या होती हैं? लिनक्स में बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेयर इज SU इंटर करूँ तो अब आपको बता रहा है कि ये फाइल जो स्विच यूज़र करते हो वो फाइल यहाँ पे बनी हुई है। अगर यहाँ पे बनी हुई है तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसकी परमिशन देखते हैं। तो LL और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दिया और एक स्पेस लो और एंटर कर दो। तो देखो दोस्तों कि हम जो नॉर्मल यूज़र हैं, अभी मैं एम्प्लॉय पे स्विच हो जा रहा हूँ। क्यों हो जा रहा हूँ? क्योंकि उसने नॉर्मल, दैट मीन्स ना मैं ऑनर हूँ ना मैं ग्रुप हूँ। एम्प्लॉई ना उस फाइल का ऑनर है, SU फाइल का ना ऑनर है ना ग्रुप है। तो मैं किस में आऊँगा? अदर में आऊँगा। तो अदर के केस में इन्होंने क्या दे रखा है? एग्जीक्यूटेबल। और बाइनरी फाइल क्या होती है लिनक्स में? एग्जीक्यूटेबल होती हैं।
तो एग्जीक्यूटेबल होने की वजह से ही हम नॉर्मल यूजर दैट मीन्स एम्प्लॉय यूजर स्विच कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता है। अगर सर इसको चेंज करके एक बार दिखा दो, तो अब अगर मैं एंटर करूं तो अभी हमने chmod, अब मुझे अदर लिखना है, ओ से माइनस कर दो क्या x, ठीक, और फाइल का यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दो। तो मैं अगर टाइपो मिस्टेक है मैं कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। सर एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है, परमिशन देख लेते हैं। परमिशन में क्या है, अब एग्जीक्यूट हट गया। अब मैं रूट हूं तो रूट तो चला जाएगा भाई, क्योंकि रूट तो आ गया ऑनर में, ग्रुप में भी आ गया, स्विच हो गया, एंटर कर दिया। अब मैं रूट पे स्विच होने की जरूरत सोच रहा हूं। रूट पे स्विच होने के लिए क्या आ गया, परमिशन डिनाई। तो दैट मीन्स फाइल पे x का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, दैट मीन्स वो बाइनरी फाइल है, .sh फाइल है, सेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है, तो उसको एग्जीक्यूट करने की अगर परमिशन देनी है, बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल होती हैं, उनको परमिशन देना है तो आपको x यूज करना है। तो जैसे ही मैंने वहां से अदर से x हटाया तो आप इस बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अब उस केस में क्या करना है, अब तो मैं स्विच हो नहीं सकता, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। अब जितनी बार आपने एक दूसरे यूजर पे स्विच किया है, आप उतनी बार अब ये एग्जिट आपको चलाना पड़ेगा, जितनी बार एग्जिट, या तो आप क्रॉस कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। चलो तो हम क्रॉस कर लेते हैं और अगेन टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे ch करते हैं। अब मैं रूट से लॉगिन हुआ, रूट से हूँ, तो अब मैं सबसे पहले वेयर इज, कोई कमांड अगर आपको चेक करनी है कि उसकी बाइनरी कहाँ है, तो आपको वो बाइनरी लोकेशन वेयर इज से मिलेगी और ये आपके कॉपी करना है और यहाँ पे ch मोड और आपको अदर्स पे जाके एग्जीक्यूट की परमिशन दे देनी इस फाइल के लिए, दे दिया मैंने। अगर आपको देखना है तो ll पाइप grep सर्च के लिए और यहाँ पे आपको पेस्ट करना और एंटर करना है। स्विच यूजर grep वेयर इज grep ll -l एंटर हुआ, cd एक सेकेंड cls और ये cd करके यहाँ पे एंटर, क्यों भाई ll, ओके, अच्छा, यहाँ पे आपको कर देना है एंटर, सॉरी दोस्तों ये कर ले। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या मिल रहा है, आपको x मिल रहा है। अब आप देखो एम्प्लॉय पे स्विच होते, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे तभी, क्योंकि वहां पे बाइनरी फाइल su पे अदर को एग्जीक्यूशन की परमिशन है, तभी एक नॉर्मल यूजर दूसरे यूजर या रूट यूजर पे स्विच हो पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमने सीखा वो क्या सीखा, क्लियर। अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इसका एलियास सेट नहीं किया है, जबकि एलियास मैंने रूट में सेट किया है, ठीक है ना। तो एलियास के बारे में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वो लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से व्यू कर सकते हो कि एलियास का क्या फंडा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा कि यूमास कैसे सेट करेंगे, यूमास सेट करने के बाद फाइल की परमिशन chmod से कैसे चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे आप ऑनर और ग्रुप, तो ये मैंने अभी दिखा दिया। जब मैं आपको यूजर के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ग्रुप कमिंग वीडियो में, दैट मीन्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशल परमिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लव।